नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले आपको कठुआ की जो जानकारी है वो देंगे, क्योंकि वहां से अपडेट सामने आ रहा है। लगातार हमें पता है कि सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल रही है और कठुआ के जुठाना इलाके में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि 5 जवान जो है वो घायल हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी में शिफ्ट किया गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान तेज हो चुका है। लगातार आपको सुबह से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर कि लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के खिलाफ जो यहां पर लगातार इनके बीच में मुठभेड़ है वो जारी है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कठुआ के जुठाना इलाके में आतंकियों की तलाश जारी है और मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित 5 जवान घायल हुए हैं और इनको जम्मू के जीएमसी में शिफ्ट किया गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान तेज हो चुका है। तो आपको बता दें कि एक अधिकारी यहां पर जो है वो घायल हुआ है और उसके साथ 4 और जवान जो है वो घायल हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 जवान जो है वो घायल हैं। एक उसमें अधिकारी है और 3 और जवान जो है वो घायल हैं। तो आपको बता दें कि इनको अच्छी चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए जम्मू के जीएमसी में रेफर कर दिया गया है। तो ये जुठाना इलाका है, लेकिन पिछले हफ्ते से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से हीरानगर के सान्याल में भी एनकाउंटर देखने को मिला। एक छोटी 7 साल की बच्ची इसमें घायल हुई और आज एक बार फिर से संदिग्ध मूवमेंट देखी गई। कुछ इनपुट्स के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। तो एक जवान जो है वो सुबह घायल हुआ था, उसके बाद एक जवान जो है वो घायल हो रहे हैं और अभी फिलहाल 4 से 5 आतंकी छिपे होने की संभावना वहां पर जताई जा रही है। उत्तीन शर्मा हमारे संवाददाता कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तीन, पूरी जानकारी दीजिएगा, अपडेट कीजिएगा कि अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर। इंस्पेक्टर, हम साइड पर ही मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, अभी भी जो है गोलीबारियों की आवाज जो है वो आ रही है और लगातार जो है वो गोलीबारी चल रही है। और जिस तरह से एक हमारा जवान जो है वो इंजर्ड हुआ है, अभी सूत्रों की माने तो कुछ और भी लोग जो है इसमें इंजर्ड हुए हैं। अभी तक उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु लगातार जो है फायरिंग यहाँ पर चल रही है। मैं आपको आवाज भी सुना दूं फायरिंग की, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है। बिल्कुल, नेटवर्क कम होने की और वजह से जो है वो आवाज कट ताबड़तोड़ रही है। जो है लेकिन उत्तीन फायरिंग बताइएगा चल। कितने जवान घायल हुए हैं, ये बताइएगा। शिपन, अभी एक ही जवान के घायल होने की पुष्टि हुई है। अभी एक और सूत्र बता रहे हैं कि एक और जो जवान है वो घायल हुआ है। हालांकि अभी उसकी पुष्टि जो है ऑफिशियली नहीं हुई है। और जो एक जवान घायल था उसे जो है जीएमसी कठुआ लाया गया, उसके बाद उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया सर्जरी के लिए। लेकिन उत्तीन, अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ और जवान भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित 3 और 4 और जवान जो है वो घायल है, यानी कि कुल मिलाकर 4 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये मिथ है या फिर सच्चाई है, इस हवाले से बताइएगा। नहीं शिपन, हम उसी बिल्कुल स्पॉट पर मौजूद है। यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। तो अभी तक जो है अभी एक ही जवान की पुष्टि हुई है और बाकी आप लगा लीजिए कि र्यूमर्स भी है, हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक अधिकारी पुष्टि नहीं करते तो तब तक हम किसी भी चीज पर मोहर नहीं लगा सकते। हालांकि एक जो जवान घायल हुआ, जिसे गोली लगी है, उसे जीएमसी कठुआ लाया गया और हमने भी आपको बताया था कि किस तरह से उसके चेहरे से जो है वो गोली छूकर गई है और उसकी सर्जरी होगी जम्मू जीएमसी में। ठीक है, तो अभी वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? उत्तीन, वहां पर नेटवर्क काफी लो है, आपकी आवाज भी ऑडियो कट रही है, लेकिन फिलहाल बताइएगा अभी क्या कुछ सिचुएशन है वहां पर, कौन से बड़े अधिकारी मौजूद हैं? सब एडीजीपी डीजीपी सब यहाँ पर मौजूद है, आर्मी के आला अधिकारी, पुलिस के। और जिस तरह आप आवाज भी सुन सकते हैं, मेरे पीछे अभी भी जो है ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। ये देखिए, मैं आवाज सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और आप सुन पा रहे होंगे कि आवाज आ रही है, अभी भी गोलियां चल रही है पीछे। लेकिन उत्तीन बताइएगा, देखिए कुछ दिन पहले हीरानगर के सान्याल में ये जो है वो सर्च ऑपरेशन हुआ, एनकाउंटर हुआ और आज
किसी और इलाके में हो रहा है। तो क्या ये वही आतंकी हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हुए हैं, या फिर ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो वहां पर भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और यहाँ पर भी? शिपन, अगर ऑफिशियल्स की बात करें तो ऑफिशियल्स यही कह रहे हैं कि शायद ये वही आतंकी हो सकता है जो घने जंगलों का सहारा लेकर और बड़े नालों का सहारा लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि नई घुसपैठ, तो नई घुसपैठ का बिल्कुल भी कहीं से कोई अभी तक सूचना नहीं मिली है। क्योंकि जब सान्याल गांव में इस तरह की घटना देखने को मिली थी तो उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर जगह से जो है चौकसी बढ़ा दी थी और चारों तरफ से जो है ना सिर्फ हीरानगर या सन्याल बल्कि उसके आसपास बिलावर की अगर बात करें, राजवा की बात करें, कठुआ की बात करें, बसोली, हर जगह जो है चप्पे चप्पे पर जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर अपने जवानों को जो है वो तैनात कर दिया था। तो हम बिल्कुल ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा इस वक्त की ये नई घुसपैठ हुई है अभी। ठीक है, आप अपना भी ख्याल रखिएगा उत्तीन, क्योंकि वहां पर खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि गोलीबारी काफी ज्यादा हो रही है और अभी भी फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। और लगातार खबरें ये आ रही हैं कि कुछ जवान घायल भी हुए हैं, कुछ र्यूमर्स हैं कि 4 से 5 जवान घायल हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि सिर्फ एक की हुई है और एक और जवान जो है वो घायल हुआ है। एक जवान ज्यादा घायल हुआ है, जिसे पहले जीएमसी कठुआ ले जाया गया और अब उसे जम्मू जीएमसी बख्शीनगर में रेफर किया गया है, यहाँ पर उसकी सर्जरी होगी। तो इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर सरकार द्वारा कुछ मांगों को मानने का आश्वासन देने पर पीएचई डेली वेजरों ने अपनी काम छोड़ हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित कर दी है। सरकार ने डेली वेजरों को उनका बकाया मानदेय मुहैया करवाने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की तर्ज पर मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने का भरोसा दिलाया। डेली वेजरों ने यहाँ पर जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर जावेद राणा से मुलाकात की थी और बैठक के दौरान उन्होंने डेली वेजरों को ये आश्वासन दिए हैं। बैठक के दौरान डेली वेजरों ने भी सरकार के इस ऐलान को जो है वो समर्थन देने की बात की है और 10 दिन के लिए काम छोड़ हड़ताल को उन्होंने स्थगित कर दिया है। और अगर इस बार भी उनकी सुनवाई ना हुई तो वो 7 अप्रैल को जम्मू संभाग के सभी जिलों के डेली वेजरों जम्मू में प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। और मैं आज ही कोशिश करूंगा कि आपका जो 400 करोड़ है इसको रिलीज करवाऊं। तो अगर नहीं भी हो पाया तब भी मैं कोशिश करूंगा 2 इंस्टॉलमेंट में ही आपको पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज की जाए। और दूसरी हमारी डिमांड जो थी लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे मिनिमम वेज को रिवाइज करना। हमारी जब डिटेल डिस्कशन हुई तो डिटेल डिस्कशन में उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो असेंशियल सर्विस में आता है, जिसमें ना किसी को डेली वेजर को छुट्टी मिलती है और अगर परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो काम करता है उसको 2.5 दिन का एक्स ग्रेशिया पे मिलती है, लेकिन डेली वेजर को वो भी नहीं मिलती। उनको वीकली आप मिलती है, डेली वेजर को वो भी नहीं मिलती। और उन्होंने कहा कि हाँ ये एक लेह लद्दाख का पैटर्न जो है ये बिल्कुल सही पैटर्न रहेगा और मैं कोशिश करूँगा सरकार को इसके लिए मजबूर करने के लिए। और ये मिनिमम वेज जो है मैं रिवाइज़ करने का वादा आपसे करता हूँ कि ये जल्द हम रिवाइज़ करेंगे। तीसरा हमारा 60 साल का जो रिटायरमेंट का इशू था वो उन्होंने चीफ साहब को डायरेक्शंस दी हैं कि इनके ऊपर आप देखो कि कानून क्या कहता है और हम क्या कर सकते हैं। इनको हम स्टे कर सकते हैं या इनको हम कंपनसेशन दे सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई ना कोई 2-4 दिनों में आउटपुट आ जाएगी। तो हमने 10 दिन के लिए अपनी काम छोड़ हड़ताल को डेफर करने का फैसला किया है और हमने मिनिस्टर साहब को स्पष्ट बता दिया है, ईद और नवरात्रों को देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए हम सिर्फ 10 दिन के लिए काल को डेफर कर रहे हैं। हम काल को ख़त्म नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट प्रोग्राम जो कंटिन्यू हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा और अगर हमें लगा कि सरकार हमें धोखा दे रही है तो आने वाली 7 तारीख को पूरा जम्मू प्रोविंस, जैसे हमने पहले 4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिए थे, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, वो वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, नेक्स्ट उनको भी हम जम्मू बुलाएंगे और जम्मू के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा। अगर सरकार ने इस बार हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मैं अपने साथियों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि वो अपने अपने काम पे लौट जाएं और अगर कहीं हमें लगा कि सरकार ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है तो हम फिर एक कॉल देंगे। आपकी यूनिटी ने सरकार को टेबल टॉक के लिए मजबूर किया है तो सरकार आपके हक देने के लिए भी मजबूर हो जाएगी। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जम्मू में आज एक शिविर का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग के निदेशक परविंदर सिंह की देखरेख में आयोजित इस शिविर में कई पशुपालकों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है,
जिनसे कि इस योजना का लाभ लेने का आह्वान किया गया ताकि वो अपनी आय में बढ़ोतरी कर सके। और किसानों को बताया गया कि सरकार उन्हें जहां पर सब्सिडी मुहैया करवा रही है वहीं बैंक लोन की सुविधा भी दी जा रही है। ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, फील्ड लेवल के वर्कर हैं और आज जिस पोस्ट पर मैं सारे एक्यूरेट जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बखूबी वाकफ। इसमें डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पोल्ट्री सेक्टर को मजबूत करने के लिए और फॉरेस्ट डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए 3 शोबे चुने गए हैं जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। साथ में पहले से ही सरकार की IDDS स्कीम चल रही है जिसके तहत 2 गायों का 1 यूनिट होता है और मैक्सिमम किसी को 10 यूनिट तक दिए जा सकते हैं, जिसमें 2 गायों के यूनिट पे 80,000 की सब्सिडी है और अगर कोई शेड्यूल ट्राइब होगा तो 90,000 की सब्सिडी है उसमें। इस तरह से पोल्ट्री में है, काफ़ी स्कीम्स हैं। डेयरी सेक्टर में पहले एनिमल खरीदने के लिए, उसके बाद में अगर आप उनका वैल्यू एडिशन करते हो, कोई मिल्क प्लांट लगाना चाहे चिलिंग के लिए, दही बनाना, पनीर बनाना, खोया बनाना, आइसक्रीम बनाना, उसके बाद में उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं जो किसान भाई मुझे लगता है यहाँ जो आए हुए हैं इनमें अवेयरनेस पहले से ही हमारे डिपार्टमेंट फैला के रखी है। लेकिन जो इनके शको शुबात थे, आज इन्होंने हमारे ऑफिसर्स की टीम से मौके पे मिलकर ही अपने शको शुबात दूर करवाए, हल किए। इनको ये भी बताया गया कि किस तरह से किस स्कीम में कैसे अप्लाई करना है, तो इसी सिलसिले में ये कैंप रखा गया। ओके सर। जम्मू में मरालिया डाक बंगला की गुज्जर बस्ती इलाके के लोग वेटरनरी हॉस्पिटल स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुज्जर बस्ती में माल मवेशी के बीमार होने पर उन्हें आरएसपुरा ले जाना पड़ता है और कई बार उनके मवेशी रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लिहाजा यहां पर जल्द वेटरनरी हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए। माल मवेशी को आरएसपुरा शिफ्ट करते समय रास्ते में कई बार पुलिस भी पशु तस्करी के शक में उनसे पूछताछ करती है और उन पर FIR तक दर्ज की जाती है। लिहाजा उनके इलाके में वेटरनरी हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए ताकि माल मवेशी को आरएसपुरा शिफ्ट करने की नौबत ना पड़े। ये बेसिकली जितना भी मरालिया ग्रां है पूरा ये जमींदार ग्रां है। इतने लोग माल बच्छा रखे दे, डंगर रखे दे ने। इतने एक सारे कोल बड़ी समस्या पता क्या आती है कि इतने कोई डंगर का हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई डंगर बीमार हो जाता उसे आरएसपुरा लेने पौंदा है। जिन तक आरएसपुरा पजाओ जिन्हें पर इन्हें डंगर दम देंदा। अजकल तुसें पता डंगर कीमती है, लाख लाख 1.5 2 लाख रुपये का डंगर है। तो हर कोई जिम्मेदारी पर डिपेंड है। तो जिसले एक बार कोई गरीब का कोई सारा डंगर मरी जाता दूजी बार बेचारा डंगर लैन नहीं होंदा ओहदे कोल, तो वह बेचारा इकनॉमिकली तौर पर बड़ा टुटी जाता है। साड़ी सरकार अगे प्रार्थना है कि इतने डिस्पेंसरी या वैटनरी का अस्पताल खोलिया जाए जिथे लोगों की टाइम सिर इलाज मिले, जानवरें की इलाज मिले और जिले जियां 6-6 महीने बाद वैक्सीनेशन होंदी है वो होए ताकि गरीब आदमी का भला होए तो जो जिम्मेदार आदमी है उसका बेचारा नुकसान ना होए। इतने घट्टो घट्ट मैं हूँ जो खड़ा मैं अपनी गुज्जर बस्ती खड़ा, इतने घट्टो घट्ट 60-70 घर ने गुज्जर बस्ती। हर को अगर अस एवरेज 10-10 डंगर भी लगे 700-800 डंगर है तो बाकी जो अपना लोकल और जो ग्रां के वासी ने उनके कोल भी घर 1-1 2-2 जानवर है, 1-1 2-2 गौ है तो उसको उस पर गुजारा करा देना। साड़ी सरकार अगर ये अपील है कि इतने एक अच्छा जहा डिस्पेंसरी वैटनरी डिस्पेंसरी खोली जाए जिथे लोगों का डंगर का इलाज होए तो डंगर जिम्मेदार भी सुखी रहे तो बेचारे जो गरीब बंदे ने जिंदा कम का दुद्ध पर है वह भी सुखी रहन तो वह भी अगे वधन। सानू ये प्रॉब्लम बनती है जनाब, साढ़े कोई डंगर बीमार हो जाते, अगर कोई भी डंगर बीमार हो जाते सानू इतने कोई डॉक्टर इलाज वास्ते नहीं मिलता है भी है जी। कहीं ना कहीं असी जाना पैदा दर्शपुर तो बंद होता तो फिर असी आरएसपुरा नवें शहर जाने अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए। अगर कोई डंगर असी उतों गड्डी दे विच उहनूं पा के ले के जाने उन्होंने पुलिस फड़ के परचा दे दिए है कि पता नहीं ये डंगर फिर किहड़े पासे लेके जा रहे किहड़े पासे नहीं। असी बड़ी गुजारिश करने जनाब दी, असी मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करने जनाब। साडा जिहड़ा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, साडा एक घट तो घट भी डंगर साडा 2 लाख का 2.5 लाख का 3 लाख का एक पशु मिलता है। ਜਿਹੜੇ बीमार हो जाते डंगर साडा पिछले साल बहुत बड़ा नुकसान हो गया। घट तो घट भी सारे अगर अपना साडियां मेरियां अपनियां 11-12 जेडे डंगर मर चुके हैं। अगर पूरे महल्ले के लाने में घट तो घट भी 250-300 डंगर जो मर चुके हैं जनाब। फिर उसकी ये प्रॉब्लम आती है सानू अगर मर जाए उन्होंने कोई चुकने वाला नहीं है भी 4000-5000 एक डंगर का मंगते हैं फिर चुकन का। साडा ये बहुत बड़ा नुकसान है। असी बड़ा शुक्रिया अदा करने मीडिया का और असी हर एक अपनी सरकार का अपील की करना चाहते हैं। अपील असी ये करने जनाब सानू हॉस्पिटल चाहिए।
ਇੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਾ 70 ਘਰ ਨਾ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ 300-400 ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ युवाओं के साथ जुड़कर उन्हें नशे से दूर रखने और उनका रुझान खेलों के प्रति बढ़ाने के मकसद से जम्मू कश्मीर हर संभव प्रयास कर रही है और पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा जम्मू में आज युवाओं की कुछ टीमों के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई। शहर के परेड ग्राउंड पर हो रही इस टूर्नामेंट का उद्घाटन एसपी नॉर्थ विवेक शेखर ने पुलिस महकमे के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया। विवेक शेखर ने बताया कि ड्रग्स जो हैं वो समाज को एक गहरा घाव पहुंचा चुकी है, लिहाजा ये समाज का भी दायित्व बनता है कि वो इस जहर को और फैलाने से रोकने में अपना सहयोग दे। सर एक फोटो कर दी। हम तो पुलिस में हैं, हमें तो पता है कि ये कहाँ तक अंदर घाव कर चुकी है, बट नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। आज की डेट में जैसे आपने देखा होगा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की, ड्रग्स के बारे में बताया। तो होता क्या, जैसे ये प्लेयर हैं, मैं वहाँ पे भी बोल रहा था, कोई पतला है उसको कहेंगे कि आपकी सेहत बन जाएगी, ये चीज़ खाओ, ये वाली दवाई ले लो, ऐसे करो। इस तरह से इनको इन चीज़ों में लाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई हल्का सा मोटा है उसको कहेंगे आपका वो आप स्लीक हो जाओगे, ये हो जाओगे, ये चीज़ लो। तो ये तरीके हैं इनका। एक पिरामिड मार्केटिंग का तरीका है। एक बच्चे को अपने साथ जोड़ा, उसको कहा आगे 3 जोड़ो, तो वो आगे आगे करता जाएगा, क्योंकि आपको पता डोज की इसकी कीमत ज़्यादा होती है। उसी में बाद में आपने देखा कई केसेस में बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे भी चेन स्नैचिंग में पड़ते हैं और कहीं क्राइम में पड़ते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि बच्चों को छोटी उम्र में ही समझाया जाए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। मुझे लगता है बाद में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को हल्का फुल्का अगर हम ज्ञान देंगे तो कभी भी कोई ऐसा मौका आएगा तो उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। तो इसीलिए हमने ये टूर्नामेंट रखा है। तो मैक्सिमम अलग अलग एरियाज़ में हमारा मेन मकसद यही है कि चाहे थोड़े से लोगों के पास हम पहुँचें। होता क्या है, ये चीज़ें हमारा यही मकसद है। अगर मैं आपको बताऊँगा, ये वर्ड ऑफ माउथ है, मैं आपको बताऊंगा, आपका कर्तव्य है आगे 10 लोगों को बताना। वो 10 लोग आगे बताएंगे तो इस तरह से चेन बनती है। तो हमारा यही है कि ड्रग्स के खिलाफ एक हमने मुहिम छेड़ा है। हम इस पे अपनी तरफ से तो पुलिस एक्शन कर रही है, बट नॉर्मल पब्लिक, पेरेंट्स और जो बच्चे हैं जो इम्प्रेशनेबल एज में हैं, उनको भी नॉलेज होना इसके बारे में ज़रूरी है। रियासी के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से जिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। एसएसपी परमवीर सिंह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर टूर्नामेंट की शुरुआत करवाई। इस मौके पर सीआरपीएफ की 126 बटालियन के कमांडेंट मनोज वर्मा सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आईपीएल की तर्ज पर करवाई जा रही इस टूर्नामेंट में 12 क्रिकेट क्लब भाग ले रहे हैं, जिन्हें कि 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। फाइनल जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए और उपविजेता टीम को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पर एक खिलाड़ी को रखा गया है बाउंड्री लाइन के ऊपर। गेंदबाज छोटे कदमों के साथ ओवर द विकेट। अच्छी गेंद बहुत खूबसूरती के साथ फ्लिक किया इस बार 6। और ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे सभी यहाँ के हमारे यूथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने हुनर का डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग जो हमारा आपने ऑर्गेनाइज किया है, ये आईपीएल के पैटर्न पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हर प्लेयर को उन्होंने यहाँ पे परचेज़ किया गया और टीम्स के जो ओनर्स हैं उन्होंने भी एक बड़ी हिम्मत रखी है और टीम्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं।
और इस मुझे लगता है कि जो आने वाले दिन होंगे उसमें और लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे और टीम्स को सपोर्ट करेंगे और हमारे जो यूथ हैं अच्छे क्रिकेटर बन के हमारी नेशनल टीम्स में भी शामिल होंगे। ये ज़रूरी है कि हम यूथ को उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं पे एंगेज करें और स्पोर्ट्स तो एक ऐसी एक्टिविटी है जो जब कोई भी इंसान जब स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो काफ़ी सारी गलत चीज़ों से वो दूर हो जाता है और उसमें ये ड्रग्स है तो ड्रग्स से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उनसे दूर रहेंगे। बट ये है कि अभी 12 टीमें हैं इसमें हमारे पास और इसमें 3 पूल हैं जिसमें 4-4 टीमें हैं और हर टीम का 3 लीग मैचेस हैं कि हमें सर हर लोगों का सपोर्ट है, रियासी के वासियों का, शहर वासियों का, जो सटे हुए गांव हैं, साथ में हमारे मीडिया बंधु हैं, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया और सबसे मैं बोलूँगा कि CRPF 126 इनका तो हमें फर्स्ट सीजन से बहुत सपोर्ट रहा है। मकसद यही है कि जो हमारा यूथ है उसकी जो एनर्जी है वो अच्छे तरीके से सही दिशा में चैनलाइज हो, लोग क्रिकेट की तरफ और अपना रुझान रखें। देखो IPL जैसे है, हम चाहते हैं हमारे रियासी का भी कोई लड़का बाहर जाए, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। अभी लगातार ये विंटर प्रीमियर लीग अब बहुत अच्छी कराई उन्होंने, तो उसके बाद DPL है, उसके बाद RPL भी होने जा रही है, सुनने में आ रहा है। अगर यहाँ से एक टैलेंट अगर उभर के जाएगा तो हमें गर्व होगा कि हमारे रियासी का कोई लड़का। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पहले नवरात्र के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। छड़ी यात्रा 30 मार्च को विश्व हिंदू परिषद के जम्मू स्थित प्रांत कार्यालय शक्ति आश्रम से विधिवत पूजा अर्चना के बाद माता वैष्णो देवी के भवन की ओर प्रस्थान करेगी। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी बजरंग दल के प्रांत संयोजक कार्तिक सूदन ने दी है। उन्होंने बताया कि पवित्र छड़ी सुबह 11 बजे कटरा की ओर प्रस्थान करेगी और इसमें भाग लेने के इच्छुक श्रद्धालु शक्ति आश्रम में संपर्क कर सकते हैं। जो हिंदू नववर्ष है और प्रथम नवरात्रा 30 मार्च के दिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हेड ऑफिस शक्ति आश्रम एक्सचेंज ओल्ड रिहाड़ी से जो वैष्णो माता की पवित्र छड़ी यात्रा है जो हर वर्ष निकाली जाती है, इस वर्ष भी 30 मार्च को वो जो छड़ी यात्रा है वो विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय कार्यालय से सुबह 10 बजे उस छड़ी का जो पूजन है वो इधरी कार्यालय में रहेगा और उसके बाद जो यात्रा है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जो है 11 बजे जो प्रातः 11 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के जितने धार्मिक सामाजिक लोग हैं सबसे आह्वान करता हूं कि जो वो है इस छड़ी यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो भी इस छड़ी यात्रा में जाना चाहते हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो हमने 2 नंबर जारी किए हैं, उन नंबरों के माध्यम से भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जहां हमारे प्रांतीय कार्यालय में आकर जो रिहाड़ी एक्सचेंज रोड ओल्ड रिहाड़ी शक्ति आश्रम हमारा जो प्रांतीय कार्यालय है वहां आके भी यहाँ से अपना जो है यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।